जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी, पसंद आती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए, मेरी वीडियोस को देखिए और कोई भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। वो क्या रहने वाली वो मैं आपको बताऊंगी। आज हम बात करने वाले हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है ना, क्यों होता है, किस तरह से होता है। हम कुंडली के बारे आज कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो कैसे हम जान सकते हैं हमारे खान-पान से कि हमारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, ठीक है? हर प्लैनेट से जुड़ा कुछ खाना होता है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, आप कैसा खान-पान कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कौन-से टाइम में आपको क्या चीज़ खाना पसंद होगा, कौन-सा चीज़ अगर बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो भी बता देते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई दशा आती, जिस भी प्लैनेट का दशा आती है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ज़्यादातर देखा जाता है महादशा और अंतर्दशा। महादशा 100% किसी कुंडली में रिजल्ट देती है। अंतर्दशा 80%, प्रत्यंतर दशा 60%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कब हमारे साथ कौन सा ऐसा चीज़ होगा। जैसे कि सपोज़ पहले जान लेते हैं कि कौन-सा खाना कौन से प्लैनेट से रिप्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जैसे एप्पल हो गई, है ना? एप्पल अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, एप्पल बहुत ज़्यादा ही आप खा रहे हो सुबह, शाम, दिन ऐसे और कंटिन्यू आप लगातार एप्पल कंज़्यूम कर रहे हो, तो एप्पल होती सूर्य का, है ना? और जैसे कि रोटी बहुत लोगों को ना आदत होती है 10-10 रोटियाँ क खा लेने की एक बार में ही, तो ये जो आटा होती है ना, ये सूर्य रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा रोटियाँ खा रहा है, एक बार बैठ रहा, वो 10-10 रोटियाँ खा रहा, 8 रोटी खा रहा, तो उसका सूर्य डैमेज, सूर्य उसे नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा। उसी तरह अगर वो बहुत ज़्यादा एप्पल खा रहा, तो वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा सूर्य का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, है ना? अगर बहुत ज़्यादा रोटी खा रही है, बहुत ज़्यादा एप्पल खा रही है या किसी की हेल्थ इश्यू आ गई हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है ना? मेडिसिन पूरे घर में इधर-उधर बिखरा हुआ है, तो इससे पता लगता है कि आपका सन खराब है, सन आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रही है। उसी तरह हम देखेंगे शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा, शनि अगर आपका खराब है, तो आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा आप शाम होते ही नमकीन खा रहे हो, स्पेशली सैटरडे के दिन फ्राई की हुई चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो और नमकीन हो गई या फिर जब आपकी शनि की दशा चलती है ना, बैड न होता है, शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव होते हैं, तो लोग ना आपको नमकीन फ्री में खिलाएँगे, फ्री में फ्राई आइटम खिलाएँगे, फ्री में आपको शाम का टाइम नाश्ता कराएँगे या आपके दोस्त लोग ही फ्री में आपको खिलाना-पिलाना स्टार्ट कर देंगे। आपके जो चाचा हैं, वो आपको फ्री में फ़ास्ट फूड खिलाएँगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाने की आदत है जैसे कि आप सुबह में भी बाहर का खा रहे हो, शाम में भी सुबह-शाम नमकीन बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका ना शनि खराब होता है। अगर आपका शनि कुंडली में नेगेटिव है और शनि की दशा आ गई तो ये सारी चीज़ आप करोगे और आपकी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। शनि हमारी करियर को भी बताते हैं, तो ये चीज़ आएगी। तो सूर्य का जब आप खाओगे ना, आप पूछोगे कि बहुत ज़्यादा आटे की रोटी ना खाएँ तो क्या खाएँ? आप ऐसे कर सकते हो, बदल-बदल के चीज़ें खा सकते हो। जैसे आपको परमानेंटली जब आपका सूर्य का दशा हो, तो आपको परमानेंटली सिर्फ़ आटे का रोटी नहीं खाना, मल्टीपल आटे की मिक्स करके जैसे कि गेहूँ हो गई, चने हो गए, और बहुत सारी इंग्रीडिएंट्स होती है जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, उन सब की मिक्स करवा के ना मिक्स आटा भी आती है, उसकी रोटी खाओगे तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे सन की।
उसी तरह से सैटर्न की अगर आप नमकीन बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो, स्पेशली सैटरडे को ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा करियर में नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगी। शनि बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं आपके लाइफ में, देखना पड़ता है कुंडली में कौन से हाउस में आपके बैठे हुए, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। उसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा मैगी खाते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड में भी 2 चीज़ आती है, एक इंस्टेंट रेडी किया हुआ, एक बासी वाला, है ना? जो आप कई बार लोग बासी चावल खाते हैं उसे फ्राई कर के, कई बार होता है कि बची हुई कई लोग होते हैं ना कि रोटियाँ बची पड़ी है उसमें ऑयलिंग कर के खा रहे, बहुत ज़्यादा मैगी बहुत ज़्यादा खा रहे, जितने भी पैकेट वाली चीज़ें होती है ना? पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप वो खा रहे हो या बिस्किट, चिप्स ये सब बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका जो है ना राहु खराब रहता है तो आपको ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस होती है, जो चीज़ नहीं होती है, ऐसी भ्रम पैदा होता है। राहु बेसिकली भ्रम पैदा करता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत बड़े-बड़े सपने देख रहे हो, जिसका कोई सर-पैर है नहीं, जिसे पूरी करने का कोई अता-पता है नहीं। तो ऐसे में और प्रॉब्लम कोई भी काम करने जाते हो, वो आपका काम बनता नहीं है। अटकने का जो काम होता है ना, वो राहु करते हैं। तो कोई भी काम करने जाते हो, बहुत ज़्यादा अटक रहा और आपकी राहु की दशा भी चल रही है, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। उसी तरह बात करते अगर आप बहुत ज़्यादा केले खा रहे हो, है ना? अगर आपकी जुपिटर खराब होती है, बहुत ज़्यादा केले खाओगे, बहुत ज़्यादा आलू के बने आइटम खाओगे, बहुत ज़्यादा चिप्स खाओगे, तो आपके जुपिटर खराब होंगे। तो अगर आपका जुपिटर का दशा चल रही है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है जुपिटर की दशा में। उसी तरह से बात करते हैं, अगर आप चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो, शिकंजी वगैरह होता है ना कि लोग शिकंजी पीना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा शिकंजी पी रहे, स्पेशली बुधवार को, शनिवार के दिन आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है शिकंजी पीने का, अचार खाने का, तो यहाँ से पता लगता है कि आपका केतु खराब है, केतु आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रही, तो आपको केतु की दशा में बहुत ज़्यादा खट्टा आइटम, चटपटा आइटम नहीं खाना है। उसी तरह से हम अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट जो आया मंगल, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, मीठा एक-एक बार में 5-5, 6-6 मिठाइयाँ आप खा ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके दोस्त आपको मिठाइयाँ दे रहे हैं, आपके भाइयों के यहाँ से बहुत ज़्यादा मिठाई आ रही है और आपकी मंगल की दशा चल पड़ी है, तो आप देखिएगा कि मंगल आपके लिए पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। अगर मंगल आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएँगे, जैसे हस्बैंड-वाइफ में झगड़े होंगे, भाइयों के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन से जुड़ा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कोई ज़मीन लेने गए, तो आपको फ्रॉड हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, आपको मल्टीपल एक्सीडेंट हो सकती है, खून खराबा होने के चांसेस है, बेवजह लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है और अगर आपका ये सारी चीज़ें कोई गिफ्ट में भी आके दे जाता है अड़ोसी-पड़ोसी के लोग या कोई भी इंसान, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। उसी तरह अगर आपका बुध खराब है ना? बुध होता है वॉचेस, है ना? और हरी सब्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हरी सब्ज़ी अगर आप खा रहे हो, बुध की दशा में आपको सब्जियाँ खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा आप सैलेड खा रहे हो, है ना? तो ये भी आपको प्रॉब्लम देती है। अगर बुध की दशा चल रही है, आप बहुत ज़्यादा कोई आपको को फ्री में हरी सब्ज़ी दे के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको घड़ियाँ दे के जा रहे हैं कोई गिफ्ट में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई फ्री में आपको प्लांट दे के जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कुंडली के अनुसार कुंडली दिखवा के एक बार एनालाइज़ करवाना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम देती है। तो उसी तरह वीनस, है ना? अगर आपके कुंडली में वीनस खराब है ना? तो आप ना लग्ज़री चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, ब्रांडेड चीज़ें जैसे आपको ना हल्दीराम की ही भुजिया खानी है, आपको मतलब जो बड़ी ब्रांड है ना, उसी ब्रांड की चीज़ें पसंद आएगी आपको या फ्री में आपको ब्रांडेड कपड़े कोई दिए जा रहा है, स्पेशली फीमेल पर्सन जो है, अगर आप लव लाइफ में हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड फ्री में आपको
ऐसे ही दे के जा रही, ज़रूरत से ज़्यादा गिफ्ट दे रही है, तो यहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। फ्री में गिफ्ट में कपड़े ना लें, अगर आपकी वीनस की दशा है तो ब्रांडेड चीज़ें खाने की आपको तरह-तरह की चाइनीज़ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जो बड़े ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स का हो गई, पिज़्ज़ा हट की हो गई, ऐसी ब्रांडेड चीज़ें खाने की आपको आदत हो जाती है, जो बड़ी-बड़ी ब्रांड की हो, है ना? जो कि आसानी से पाना मुश्किल हो इंसान के लिए, जो कि हाई-फाई रेस्टोरेंट में ही आपको प्रोवाइड की जाती हो, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना। अगर बहुत ज़्यादा हफ्ते में 3 4 दिन आप बाहर ब्रांडेड होटल में, रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहोगे। ऐसे कॉफ़ी जो है ना, वो राहु की चीज़ होती है ना? तो अगर राहु आपका खराब है तो बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी भी पीने को आपको इंटरेस्ट होगी। तो इन चीज़ों से बचना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप अपनी कुंडली में देखो, जो प्लैनेट आपका नेगेटिव है ना, वो चीज़ आपको खाने की बहुत इच्छा हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी कि आपके पास ना वही खाना खाने का सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी ईज़िली। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को देख के और अपनी ग्रह दशाओं के अकॉर्डिंग खाना खाओगे तो इससे भी आपके लाइफ में आने वाली मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऐसे ही आपको खत्म हो जाती है, ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने कीमती टाइम इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो मिली है, आप अपने जानकार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनके भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। क्या पता आपका शेयर किया हुआ किस इंसान की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ जाए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।